सबसे पहले आपको अपडेट करें। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए कायम खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया गया है। इजलास में मुल्क के नए चीफ जस्टिस की तकर्री से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में पार्लिमानी कमेटी में नून लीग के ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, जबकि MQM की जानिब से राना अंसार खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में शामिल होंगी। PTI ने कमेटी में कौमी असम्बली से बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा को, जबकि सेनेट से सेनेटर अली जफर को नामजद किया है। इस पर मजीद भी तफसीलात जानेंगे। वकार सत्ती ने हमें ज्वाइन किया है। जी वकार सत्ती, क्या डिटेल्स है मजीद? देखिए, 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहला जो इकदाम हुआ है ये कानून बनने के बाद, वो ये है कि नए चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए एक खुसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई है, जिसका बाकायदा वो नोटिफिकेशन हो गया है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के 12 अरकान पार्लियामेंट जो है वो इसके मेंबर हैं। कल ये कमेटी पहला अपना इजलास शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में करने जा रही है, जिसका 1 पॉइंट एजेंडा है कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो तकर्री है आइन के मुताबिक वो की जाए। और अब कल 4 बजे जो इजलास होगा उसमें नए चीफ जस्टिस की तकर्री का मामला उठाया जाएगा और मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब किया गया है। अपडेट कर रहे थे वकार सत्ती, बहुत शुक्रिया आपका। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद 26वीं आईनी तरमीम नाफिज हो गई। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल शुरू हो गया। सेनेट से नून लीग ने आजम नजीर तारड़, पीपल्स पार्टी ने नवीद कमर और फारूक एच नाइक को नामजद कर दिया। अपोजिशन में तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर अली जफर और JUI ने कामरान मुर्तजा को नामजद किया। 225 members cast their votes for ayes, 12 for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद उस पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का सिलसिला शुरू हो चुका है जो मुल्क के नए चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। कमेटी 12 रुकनी होगी, जिसमें कौमी असम्बली से 8 और सेनेट से 4 अरकान होंगे। कौमी असम्बली से मुस्लिम लीग नून को 3, पीपल्स पार्टी को 2, तहरीक इंसाफ को 2 और MQM पाकिस्तान को 1 नशिस्त मिलेगी। सेनेट से मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PTI और JUI को 1-1 नशिस्त मिलेगी। इस तरह पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत की 8 और अपोजिशन की 4 नशिस्तें होंगी। इससे पहले गुज़श्ता रात पहले सेनेट और फिर कौमी असम्बली ने आइन में 26वीं तरमीम मंजूर कर ली। सेनेट में 65 अरकान ने तरमीम के हक में और 4 ने मुखालिफत में वोट दिया। 65 members are in favor of the motion regarding passage of the bill and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate and consequently the bill stands passed. कौमी असम्बली में 225 अरकान ने तरमीम के हक में और 12 ने मुखालिफत में वोट दिया। आइनी तरमीम मंजूरी के बाद सदर आसिफ जरदारी को भेजी गई और उनके दस्तखत के बाद बाकायदा तौर पर आइन का हिस्सा बन गई। पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजिमत ख़त्म होने से कम अज़ कम 3 दिन पहले नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी, जिसके लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपने बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजों के नाम भिजवाएंगे। इस वक्त उनके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस यहिया आफरीदी 3 सीनियर तरीन जज हैं। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि ज़ैन कुरैशी ने PTI से राबता मुनक़ता कर दिया था। उनके मामले की ज़रूर तहकीक करेंगे। जो लोग गायब रहे और अब अचानक वीडियो जारी कर रहे हैं, उनका किरदार मशकूक है, उनसे ज़रूर सवाल करेंगे। 1 आध दिन में फैसला करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ ने बातचीत करते हुए कहा, बानी PTI का 3 अक्टूबर के बाद से दुनिया से राबता मुनक़ता था। उनकी बिजली 5 रोज़ बंद रखने के बाद बहाल कर दी गई। क्या दुरुस्त है कि मतन आप ही के मुताबिक है? बिल्कुल नहीं दुरुस्त। मतन पे हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ने मौलाना साहब के साथ गुफ्तगू की इस गर्ज से कि जो बहुत बड़ी तबाही आने वाली थी उसको रोका जाए। अगर हमारे किसी मेंबर के किसी भी जुमले की वजह से ये तासुर उभरा है तो मैं बिल्कुल वजाहत से ये कहना चाहता हूँ कि ये पार्टी का बिल्कुल मौक़िफ़ नहीं है। जो लोग गायब रहे लेकिन उन्होंने वोट नहीं डाला, हम समझते हैं कि उनका भी जो इस वक्त किरदार है वो तवज्जो तलब है, बल्कि कुछ हालात में
मशकूक भी है। उस हवाले से हम एक आध दिन में फैसला करेंगे। हमारी अपनी अंदरूनी तहकीक जारी है। हम समझते हैं कि जिन लोगों ने राब्ता हमसे मुनक़ता किया, हमारे लोग मुतय्यन थे तमाम MNAs सेनेटर्स से राब्ता करने के लिए, और राब्ता मुनक़ता करने के बाद अचानक वीडियोस जारी कर दी, तो उनसे सवाल किया जाएगा। ज़ैन कुरैशी साहब भी उनमें शामिल है जिनके आप ये तहकीक तलब मामला है जिनकी आप बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, खान साहब का दुनिया से राब्ता मुनक़ते था 3 अक्टूबर के बाद से। जब हम उन्हें मिले हैं तो ये पहली उनकी गुफ्तगू थी। उन्हें किसी बात का इल्म नहीं था। उनको ना अखबारात दिए जा रहे हैं, ना TV दिया जा रहा है, जो कि उनका हक है। उनको 5 दिन बिल्कुल तारीकी में रखा गया, बिजली बंद कर दी गई, उसके बाद बिजली बहाल हुई। 5 दिन जब बिजली बंद थी तो इंतहाई उनको पूरी किस्म का खाना मिला जिससे वो उल्टियाँ करते रहे, लेकिन अब उनको जो जेल का उमूमी खाना है वो मिल रहा है और उनकी सेहत ठीक है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने कहा है कि 26वीं तरमीम का मुसवदा PTI ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर बनाया था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, 3 सीनियर तरीन जजेस में चीफ जस्टिस मुंतखब करने का ख्याल अदलिया ने खुद पेश किया था जब उसने सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टॉप 3 जजेस में से मुकर्रर किए। अगर टॉप 3 जजेस में से कोई जज मना कर दे तो फिर चौथे नंबर के जज पर गौर किया जाएगा। तहरीक-ए-इंसाफ जो है उन्होंने पहले मौलाना के साथ मिल के यही मसवदा इसको तय किया, इसको बनाया, उसके बाद हमारे सामने आया। जब हम उसके ऊपर एग्री हुए तो ये भाग गए वहां से। जुडिशल कमीशन जो है उसके टोटल 13 मेंबर हैं। उन 13 मेंबर्स में से सबसे जो बड़ा शेयर होल्डर है वो जुडिशरी है। अब ये 3 सीनियर मोस्ट का जो है वो आइडिया जो है ये हमारा नहीं है, ये जुडिशरी का है। इस मर्तबा जुडिशल कमीशन है, उन्होंने इसके मुताबिक जो है वो फैसला किया सिंध हाई कोर्ट का, पंजाब हाई कोर्ट का, तो वही फार्मूला जो है वो वहां से उठा के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो ले आए हैं। टॉप 3 में से एक का नाम प्रपोज किया जाए, वो मना कर दें तो टॉप 3 में से ही बाकी 2 को ऑफर किया जाएगा? नहीं, अगर वो मना कर देते हैं तो फिर टॉप 3 होंगे, उसमें से जो नंबर 4 होगा वो उन 3 में शामिल हो जाएगा। मंसूर अली शाह साहब बहुत क्रेडिबल, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे जज हैं। सीनियर मोस्ट जो फार्मूला था उस फार्मूले ने बड़ा डैमेज किया है जुडिशरी को भी, हमारे अदालती निजाम को भी। वो लोग पहले इस मनसब के ऊपर रहे हैं, उन्होंने कुछ मामलात ऐसे किए हैं कि जो इंतहाई काबिल अफसोस है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि अदलिया की तरफ से बारहा कहा गया कि 25 अक्टूबर गुजर जाने दें, फिर विल टेक केयर ऑफ दिस गवर्नमेंट। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा, यह तासुर गलत है कि चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस याह्या आफरीदी हुकूमत के उम्मीदवार हैं। कुछ हमारे PTI के दोस्त जो हैं वो इधर बैठ के हमारे साथ कहते थे लिख लें 30 अक्टूबर तक ये हुकूमत नहीं रहेगी। आप भी कहते थे कि ये कहते हैं जी 25 अक्टूबर के बाद फिर आप नहीं रहेंगे। ये स्पेकुलेशन जो है मेनली अदलिया की तरफ से आई है। अच्छा, ये मेरी स्पेकुलेशन नहीं थी, अदलिया की है। ये अदलिया की स्पेकुलेशन थी कि आप 25 अक्टूबर को गुजरने दें तो वील टेक केयर ऑफ दिस गवर्नमेंट। अच्छा, आप मेरी बात समझ गए हैं ना? जी, आपके पास कोई रिपोर्ट आई हो? नहीं, वैसे ही लोग अब हमारे माशरे में जो अशराफी है वो इतनी केयरफुल नहीं अब रही। खबर आप तक पहुंच गई? खबर ये कोई खबर नहीं थी, ये रिमार्क्स जो रिपीटेडली दिए जा रहे थे। एक तासुर है कि हुकूमत का उम्मीदवार जो है वो याह्या आफरीदी है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है आपका तासुर जो है ना वो अखबारों में खबरें हैं। नहीं, खबरें थे। अच्छा, छोड़ो। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये तासुर गलत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीक इंसाफ के जज हैं, हमारा कोई जज नहीं है। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि नई बनने वाली कमेटियों का तहरीक इंसाफ बॉयकॉट नहीं करेगी, तहरीक इंसाफ नई कमेटियों के लिए नाम जरूर देगी। क्या ये इंप्रेशन दुरुस्त है कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जज हैं और मंसूर अली शाह साहब PTI के जज? नहीं, हमारे कोई जज नहीं। अच्छा, दो बिल्कुल ये तासुर ज़ायल होने चाहिए। हमने कभी भी जजेस में कोई तफरका नहीं किया। अच्छा। कभी भी नहीं किया। हमने उनमें से किसी एक को भी नहीं कहा ये हमारा जज है। हम कहते हैं आप सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, इंसाफ के मुताबिक फैसले करो, जैसे आप करना चाहते हो, आईन और कानून के मुताबिक फैसले करो, दैट्स इट। कमेटियां बन रही हैं नए चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के लिए, उसमें कमेटियों के लिए नाम नहीं देंगे आप? कमेटियों के लिए हम नाम देंगे। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद बनने वाली पार्लिमानी कमेटी के लिए MQM पाकिस्तान की जानिब से इख्तलाफात सामने आ गए। MQM ने राना अंसार का नाम दिया। MQM पाकिस्तान की मरकजी कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसकी सदारत चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कर रहे थे। इजलास के बाद MQM पाकिस्तान के इजलास में पार्लिमानी कमेटी के नाम पर इख्तलाफात सामने आए। इब्तदा में MQM पाकिस्तान की जानिब से रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा इजहारुल हसन का नाम फाइनल किया गया था, ताहम अचानक से नाम तब्दील कर दिया गया।
चेयरमैन MQM पाकिस्तान ने रुकन कौमी असम्बली राना अंसार का नाम स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन MQM की जानिब से MQM के मरकजी रहनुमाओं से इस नाम पर कोई मुशावरत नहीं की गई। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ई के इन्हिराफ के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत 23 अक्टूबर के लिए मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से कॉज लिस्ट भी जारी कर दी। आदिल बाज़ई ने 26वीं आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी के बरक्स वोट नहीं डाला। आदिल बाज़ई के खिलाफ 63A के तहत रेफरेंस भेजा गया था। वकील रहनुमाओं ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। हामिद खान ने कहा कि आईनी तरमीम मावराए आइन और अदलिया पर हमला है, सबका इत्तफाक है कि इसे रोकेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा कोई चीफ जस्टिस कबूल नहीं है। नेशनल एक्शन कमेटी बना रहे हैं जैसे 2002 और 2007 में बनाई थी। सारे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल देंगे। हामिद खान ने 25 अक्टूबर को वकला की तरफ से यौम निजात मनाने का भी ऐलान किया। कोयटा में वकील रहनुमा अली अहमद कुर्द ने कहा, वकला एक्शन कमेटी 26 अक्टूबर के बाद इजलास में लाहे अमल का ऐलान करेगी। आईनी तरमीम को चैलेंज करेंगे। सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा। राहिब बुलेदी ने कहा कि जिन्होंने तरमीम की मुखालफत की वो उनकी तहरीक में शामिल हो जाएं। हम वकला इस आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। हम समझते हैं ये आईनी तरमीम जो है ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। हम सब इकट्ठे हुए हैं, हम सब में कंसेंसस है कि हम इंशाल्लाह ताला मुल्क की तहरीक चलाएंगे वकला की, ताकि ये बदनुमा धब्बा जो आइन पर कल और आज लगाया गया है और इसके तहत जो हमला किया जा रहा है उसको हम रोकेंगे। ये आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। हम इंशाल्लाह ताला मुल्क की तहरीक चलाएंगे वकला की। एक नेशनल एक्शन कमेटी बना रहे हैं तहरीक चलाने के लिए, जिस तरह हमने 2007 में बनाई थी, जिस तरह हमने 2002 में बनाई थी। गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर खान मंदुखेल की कराची में जर्मन कौंसल खाने आमद कौंसल जनरल डॉक्टर रूडिगर लॉर्ड से मुलाकात की। दोनों के दरमियान बलूचिस्तान समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर बलूचिस्तान ने कहा कि सूबे में मादनियात के शोबे की तरक्की के अमल में जर्मनी की टेक्नोलॉजी और मशीनरी को भी शामिल किया जा सकता है। इलाकाई तब्दीलियों के पेश नज़र जर्मनी की जानिब से सूबे के नौजवानों को स्कॉलरशिप्स दी जा सकती हैं। मुलाकात में जर्मन कौंसल जनरल ने कहा कि जर्मनी सेहत, तालीम और टेक्नोलॉजी के शोबों में जारी ताउन को मजीद वुसअत देगा। जर्मनी के तालीमी निज़ाम से बलूचिस्तान के तलबा फ़ायदा उठा सकते हैं। सिंध और बलूचिस्तान में जर्मन कंपनीज की सरमायाकारी की जानिब राग़िब कर रहे हैं और ये कि जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वफ्द जल्द बलूचिस्तान का दौरा भी करेगा। कराची में 4 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स को गडाप में मुसल्लह अफराद ने लूट लिया। फोटोग्राफर जुहेब ने बताया कि वो और उसके साथी हब डैम से फोटोग्राफी करके वापस आ रहे थे कि उस्मान गोट के करीब मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने असलहे के जोर पर उनसे कैमरे, मोबाइल फोन्स और दीगर कीमती सामान भी लूट लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि आईनी तरमीम करके सीनियर जज के बजाय दूसरे जज को लगाया तो हम निकलेंगे। हमारे पास 2 रास्ते हैं, डू और डाई। रात को गैर आईनी इक़दाम और डकैती हुई है। आज़ाद अदलिया को महकूम कर दिया है। जब भी मैंडेट मिला इन तरमीम को ख़त्म करेंगे। मुश्किल वक्त में पता चला कि पार्टी में कौन बुज़दिल, गद्दार और ज़मीर फरोश था। गद्दारी कोई बुज़दिली के बाइस करे या मजबूरी के बाइस, गद्दार गद्दार है। इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया? गद्दारों से हम भी पूछेंगे और अवाम भी पूछेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़ के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़ के केस की समाअत की। PTI के वकला सरदार मसरूफ और दीगर अदालत में पेश हुए। अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी, जबकि फैसल जावेद की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली। बाद अज़ां इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस की मजीद समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुसलसल अदम पेशी पर अदालत ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे थे। आर्ट्स काउंसिल कराची, जियो और जंग के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में रूस का थिएटर ग्रुप भी पहुंच गया। रूसी आर्टिस्ट का कहना है कि पाकिस्तानी मेहमान नवाज हैं। मेले में जहां अपना फ़न दिखाने का मौका है तो वहीं पाकिस्तानी फ़नकारों की तख्लीकी सलाहियतें भी देखने को मिलेंगी। 38 रोज़ा फेस्टिवल के 26वें दिन खेल ख्वाबों की नौटंकी पेश किया जाए। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वलीद अहमद। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल दुनिया की मुख्तलिफ सकाफ़तों को जोड़ रहा है।
आर्टिस्टों को एक जगह इकट्ठा कर रहा है। हम इस वक्त आर्ट्स काउंसिल कराची के कैफ़े में मौजूद हैं, जहां पर कुछ फ़नकार बैठे हैं और ये बैनुल-अक़वामी फ़नकार हैं। इसमें कुछ फ़नकार रशिया से हैं, कुछ फ़लस्तीन से हैं, कुछ नॉर्वे से, जर्मनी से हैं। आइए ज़रा हम एक ग्रुप यहाँ पर बैठा है रूस का, उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। What are you going to perform? We are going to perform our performance. It calls Road. It's Lydia Kopina company, and this is Lydia Kopina, our director. I'm actress. It's physical theatre performance. It's body language. It's understanding for everyone in the world, and I hope what will the people in Pakistan will enjoy it and will understand it. How you found the Pakistani people? They are very kindness, and we feel that we are welcome here, and it's very pleasant for us. And I would say that art unite people around the world. यहाँ पर बैनुल-अक़वामी फ़नकार भी बैठे हुए हैं और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानियों के सामने परफॉर्म करना, पाकिस्तानियों के साथ वक्त गुजारना एक शानदार तजुर्बा है। 2 नवंबर तक ये फेस्टिवल इसी तरह से जारी रहेगा। मुल्की और बैनुल-अक़वामी फ़नकार अपने फ़न का मुज़ाहरा करते रहेंगे। छुप छुप के ज़िंदगी की समत बदलती ख्वाहिशें, गहरी सोचों का नुकसान, हंसी हंसी में नफसियाती पेचीदगी का हल। थिएटर प्ले ख्वाबों की नौटंकी ने समझाया कि हर बात का मतलब निकालना ठीक नहीं। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 26वें दिन कई ममालिक के फनकारों ने पाकिस्तानी थिएटर प्ले भी देखा। मजीद अहवाल बता रहे हैं वलीद अहमद। आर्ट्स काउंसिल कराची जियो और जन के इश्तराक से 38 रोज़ा आलमी सकाफती मेले में बैनुल-अक़वामी फ़नकारों की कहकशां जगमगाई। जर्मनी, नॉर्वे, हंगरी, फ़लस्तीन और दीगर ममालिक के थिएटर, म्यूजिकल और डांस ग्रुप पाकिस्तान पहुँच गए। आर्ट्स काउंसिल के कैफ़े में भी गैर मुल्की आर्टिस्ट गपशप करते नजर आए। We are going to perform our performance. It calls Road. It's Lydia Kopina company, and this is Lydia Kopina, our director. I'm actress. It's physical theatre performance. It's body language. It's understanding for everyone in the world, and I hope what will the people in Pakistan will enjoy it and will understand it. मैं कैसे सो सकता हूँ जब तुम आधी रात को मुझे जगाकर पूछती हो कि मैं कौन सा ख्वाब देखूं? फिर शुरू हुआ खेल ख्वाबों की नौटंकी। पाकिस्तानी थिएटर प्ले देखने बैनुल-अक़वामी फनकार भी ऑडिटोरियम पहुंचे। मज़ाहिया थिएटर प्ले में शीरी माहिर नफ्सियात बनकर शौहर और बहन को उल्टे सीधे ख्वाबों का मतलब समझाती हैं। अजीबो गरीब नफ्सियाती तशरीह पर हाज़रीन खिलखिलाते रहे। माँ जब तुमने इसे ख्वाब बताया ना, ये तुम्हें कहेगी कि तुम्हारे अंदर एक ख्वाहिश है जो दब के रह गई है। लेकिन जब शीरी की बहन हुमा तहलील नफ्सी का सबक सुन सुनकर अपने होशो हवास खो देती है तो शीरी को अक्ल आती है। ये खेल, ये जो साइको एनालिसिस है, साइकोलॉजी और उस बारे में था कि उसके नुकसानात भी हैं और उसके फ़ायदे भी हैं, उस बारे में था। और मेरा जो कैरेक्टर था, मेरी वाइफ बेसिकली जो बनी है इस प्ले में, वो अपना साइको एनालिसिस करवाती हैं। तो उसके अच्छाइयाँ भी हैं और उसकी कुछ नुकसानात भी हैं, उस बारे में था ये। लोगों का रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को लोग हंसना चाहते हैं, लोग कुछ ऐसी चीज़ जो कि ओरिजिनली हो रही होती है, क्योंकि उमूमन हमारे घरों में भी हो रहा होता है कि हम कहते हैं कि अरे भाई ऐसा हो गया था, वो देखा था, वो ये कहती थी और ऐसा होता था। तो उमूमन लोग रिलेट कर रहे थे उससे बहुत ज़्यादा। हर चीज़ के पीछे कोई बात नहीं होती है, कुछ चीज़ें बेमतलब भी हो सकती हैं, जैसे ख्वाब हैं, हर ख्वाब का मतलब नहीं होता है और किसी भी चीज़ को सर पे सवार करने से इंसान बीमार हो सकता है। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 27वें रोज हाजरीन रूसी ग्रुप का फिजिकल थिएटर प्ले मुलाहिजा करेंगे। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए। तरमीमी बिल के तहत इदारे का इंतजामी कंट्रोल महकमा सेहत से माजूर अफराद को ताकतवर बनाने के महकमे को मुंतकिल कर दिया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि माजूर अफराद की फलाह बहबूद के लिए ये अहम पेशरफ है। उन्होंने कहा कि फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन इदारा अब माजूर अफराद की बेहतर खिदमत के लिए नए इंतजामी ढांचे के तहत काम करेगा। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बोर्ड इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया गया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मीटिंग में शिरकत की और चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों और इंतजामात का जायजा लेने के लिए बोर्ड मेंबर्स को पाकिस्तान आने की दावत भी दी। इजलास में यकीन दहानी कराई गई कि स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन समेत तमाम काम वक्त मुकर्ररा पर मुकम्मल हो जाएंगे।
दुबई में आईसीसी की 3 रोजा मीटिंग इख्तिताम को पहुंची। बोर्ड मीटिंग में पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने शिरकत की। आईसीसी बोर्ड इजलास में पीसीबी हुकाम की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियों से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश की गई। जराये के मुताबिक तैयारियों से मुतालिक रिपोर्ट पर आईसीसी बोर्ड मीटिंग में इत्मीनान का इजहार किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट अगले साल फरवरी-मार्च में पाकिस्तान में शेड्यूल है। 3 रोजा आईसीसी मीटिंग्स में आईसीसी चेयर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की मियाद को 3 साल की 2 मुद्दत में तब्दील करने की सिफारिश की गई और मेंस क्रिकेट कमेटी में स्कॉट विनिंग को फुल मेंबर का नुमाइंदा और स्कॉट एडवर्ड्स को एसोसिएट मेंबर का नुमाइंदा मुकर्रर किया गया। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और सीरीज के फैसलाकुन टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम ने रावलपिंडी में तैयारियों का आगाज कर दिया। टीम ने भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। कप्तान, हेड कोच और खिलाड़ियों ने हेड क्यूरेटर टोनी हेमिंग की जेर निगरानी तैयार होने वाली पिच का भी मुआयना किया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट जुमेरात से शुरू होगा। जियो सुपर मैच बराह रास्त नशर करेगा। रावलपिंडी टेस्ट से कबल पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड ने आज पिंडी स्टेडियम में पहला प्रैक्टिस सेशन किया। हेड कोच जैसन गिल्स्पी और कप्तान शान मसूद ने हेड क्यूरेटर टोनी हेमिंग के साथ पिच की तैयारी का मुआयना किया। पंखों के जरिए पिच पर से नमी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जराये के मुताबिक क्यूरेटर्स को तीसरे टेस्ट की पिच भी स्पिनर्स के लिए साजगार बनाने के लिए कहा गया है, जबकि मुल्तान टेस्ट की तरह स्पिनर्स को स्ट्रेंथ बनाकर ही पाकिस्तान मैदान में उतरने का प्लान रखता है। खिलाड़ियों ने भी प्रैक्टिस से कबल पिच का मुआयना किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 3 घंटों पर मुश्तमिल प्रैक्टिस की, जबकि इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने आज मुकम्मल आराम किया। रावलपिंडी टेस्ट 24 अक्टूबर से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ 3 रोजा गर्ल्स स्पोर्ट्स कार्निवाल, जिसमें मुल्क भर से 4000 से ज्यादा लड़कियों ने खेलों के मैदान में अपने टैलेंट का मुजाहिरा किया। इस्लामाबाद में सजा 3 रोजा गर्ल्स स्पोर्ट्स कार्निवल। खेलों के मुकाबले में शरीक हुई मुल्क भर से 4000 नौजवान खिलाड़ी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की लड़कियों ने एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, टेनिस में अपना टैलेंट दिखाया। इनामात हासिल करने वाली खिलाड़ी मुस्तकबिल में मजीद स्पोर्ट्स इवेंट इनेकाद की मुंतज़िर हैं। It's a very big opportunity for all of us to come in front and expose your talent. बास्केटबॉल में और फुटबॉल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोनों में जो है वो फर्स्ट पोजीशन ली है। हमें गोल्ड मेडल्स मिले हैं। हम लोगों ने फर्स्ट प्राइज जीता है और हमें गोल्ड मेडल्स दिए हैं। बहुत ही डिफरेंट प्रोविंसेस से टीम्स आई थी। मैंने फुटबॉल और बास्केटबॉल का मैच किया था और आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन फुटबॉल मैच। फेडरल बोर्ड और वफाकी वजारत तालीम के मुनक्कदा स्पोर्ट्स इवेंट की तकरीब की मेहमान खुसूसी पाकिस्तान में ऑस्ट्रिया की सफीर थी, जो लड़कियों की कारकर्दगी से बहुत मुतासिर हुई। I'm very impressed by the joy and by the energy and also the engagement of the teachers and the organizers to foster with the young ladies and girls. ऐसे इवेंट्स करवाते रहें ताकि जो मुल्क में हमारा टैलेंट है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाए। बहुत सा नया टैलेंट हमारे सामने आया इस इवेंट में और स्पेशली गर्ल्स को इन्होंने बहुत अच्छा मौका दिया अपने आप को परफॉर्म करे, अपना टैलेंट को सामने लेके आए। स्पोर्ट्स कार्निवल की रंगारंग इख्तितामी तकरीब में इलाकाई रक्स पेश किए गए। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।